हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों पर अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, हमने जैसे ही कामिनी जी के ऊपर वीडियो बनाया, लोगों ने गालियों की बौछार कर दी। नहीं, कामिनी सही है, कामिनी सही है, कामिनी सही है। भाई साहब, मैंने कब कहा कि कामिनी जी गलत है? मैंने तो उस क्लिप के बारे में बात करी जो क्लिप काट करके उनकी वायरल की जा रही है कि देखिए कामिनी जी ने ऐसा बोला। अब आज हम बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। अभी जो है मैं उस क्लिप के बारे में नहीं, आज कुछ दूसरे टॉपिक पे बात कर रही हूँ। इनकी जो एक दूसरी ननद जी हैं, जो बहुत प्यारी, इनोसेंट, भोली भाली सी, रात दुलारी सी ननद है, जिसके लिए इतनी सिंपैथी मिलती है कि इनकी न्यू न्यू डिलीवरी हुई है, अभी नया नया इनका ये जो है माँ बनी है, तो लोग उनको भर भर करके सिंपैथी दे रहे हैं। और उनसे एक मिस्टेक हो गया जिसके ऊपर उन्होंने सफाईनामा भी दिया और ऑफलाइन समझौता हो गया। चलिए बात करते हैं, क्योंकि कल उन्होंने फिर एक वीडियो बनाई और उसमें कुछ चीजों के लिए उन्होंने रिप्लाई किया। सबसे बड़ी बात, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। हाँ प्रीति जी, ये वीडियो स्पेशली आपके और कामनी भोजी दोनों के लिए है। आपने बोला कि मेरे कहने का जो है ना वो मतलब नहीं था, जो वीडियो में मतलब निकल गया। मतलब मैं वो कहना नहीं चाहती थी, बस फ्लो फ्लो में मुझसे निकल गया। और जब वो चीजें निकली तो पब्लिक में इतना ज्यादा हवा बन जाएगा, मुझे पता नहीं था। एक बात बताइए, आपकी वीडियो की टाइमिंग जब मैंने देखी, आज जाकर के मैंने प्रॉपर इनकी वीडियो का टाइमिंग देखा गाइज, कि इनकी वीडियो तब की है जब ये धनवी के बर्थडे में नहीं गई थी। मतलब धनवी के बर्थडे से पहले इन्होंने ये वीडियो डाली हुई थी और इन्होंने ये वीडियो बनाया था, अपलोड किया था और अपनी दुख भरी दास्तां उन्होंने बताई थी। एक बात बताइए, कहीं ना कहीं आपके वीडियो की टाइमिंग और आपके बोले हुए शब्द दोनों को अगर मैच करवाया जाए तो नाराजगी आपके भी दिल में अपनी भाभी के प्रति साफ दिख रही थी। आपको पता है गाइज, मैटर नया हो, पुराना हो, कंट्रोवर्सी खत्म हो गई हो, नई हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि कोई भी आता है, कुछ भी बोलता है और बोल करके निकल जाता है और इसके बाद बोलता है कि चलो भैया अब्बा डब्बा झब्बा हो गया पब्लिक का, सारे लोग अपना झोला उठाओ, कंट्रोवर्सी का द एंड हो गया। लेकिन हमेशा कंट्रोवर्सी एक ही साइड से क्यों शुरू होती है? अगर घर में दो भाभियां हैं तो इन लोगों की जुबान तब क्यों नहीं लड़खड़ाती है जब ये निक्की और सुमित का नाम लेते हैं कि भाई इन लोगों ने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। मतलब ये लोग हमेशा सब टारगेट क्यों करते हैं? इनको पता है कि भाई सामने वाला जो है वो बंदा कुछ नहीं बोलेगा। अगर कामिनी भौजी की बात करें तो चलिए, कामिनी भौजी मृगनयनी है, वो बोल देती हैं बातों को, उनको जहां बुरा लगता है बोल देती हैं, जहां अच्छा लगता है वो भी बोल देती हैं। रही बात अजीत भाई की, अजीत भाई तो कभी नहीं आते ना उधम चौकड़ी मचाने। तो क्या इसका मतलब इन बहनों को ये नहीं समझ में आता कि हमारे भाई को भी हर्ट हो रहा होगा? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है, ये इंसानी स्वभाव होती है, इंसानी फितरत होती है कि इंसान चाहे ऊपर से कितना भी प्यारा बनने का कोशिश कर ले, पर उसको अंदर से हर्ट होती हैं कुछ चीजें। भले वो कैमरे पे ना दिखाए पर हर्ट होती हैं। लेकिन प्रीति जी, आप जो इतना बड़ा सफाईनामा दे रही है ना, मतलब आपने गलती किया है तभी आप सफाईनामा दे रही हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन सेटलमेंट करने की बात ही नहीं है। बात ये है कि आपके भी मन में कहीं ना कहीं अपनी बड़ी भाभी के लिए कुछ था, तभी आपने उस चीजों को वीडियो में बताया। और ये बात आज आप एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ, हमने जब वीडियो देखा तो मुझे वीडियो के टोन से पता चला कि हाँ कुछ चीजें हैं जो गलत वे में चली गई हैं। वो गलत वे में नहीं गई थी, आपने बोली ही गलत वे में थी। अब कुछ लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ऐसी उग्रवादी नंदे हो भाई घर में, एक होता है ना उग्रवादी, एक होती है मीठी छुरी। समझ में आया? मतलब इनकी बहन उग्रवादी है जो अभी प्रेजेंट में है भाई, उग्रवादी ननद, उनके ऊपर हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये जो मीठी छुरी वाली ननद जी है ना, इनका कहना ये है कि इनके ऊपर जो भी पैसे वैसे खर्च किए गए हैं ये एहसानों तले दबना नहीं चाहती हैं। मतलब इनको पता नहीं था कि इनके भाई लोग अगर थोड़े बहुत पैसे खर्च करेंगे तो ये इतना एहसानों तले दब जाएंगे कि पब्लिक को इनको रोज सुनाना पड़ेगा। तो सॉरी, मेरी तरफ से सॉरी प्रीति जी। यही सवाल आप पे खड़े होते हैं कि जब आपकी भाभीियों के ऊपर उंगली उठाई जाती है तो सोचो उनको कैसा लगता होगा। सोचिए ना, आप एक जो है लांछन अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, जो कि आपने खुद अपने ऊपर लिया हुआ है।
तो सोचिए उनके ऊपर तो कितनी सारी लांछन लग जाती है ना, इस ननद के लिए अच्छा नहीं किया, उस ननद के साथ भेदभाव किया, मामा जी के बेटी को अच्छा नहीं दिया, मौसी की बेटी को साड़ी अच्छी नहीं दी, अपनी बहन को कपड़े अच्छे नहीं दिए, तो फिर सोचिए उनके ऊपर तो कितने सारे लांछन लगते हैं। पब्लिक लगाती है, रिएक्शन वाले लगाते हैं, कमेंट सेक्शन में लगते हैं, तो उनका भी तो कभी सोचना चाहिए कि उनकी भी तो कुछ मान मर्यादा है। आपको ये इनका ये कहना है कि भाई साहब इन्होंने माफी मांग ली, जी नहीं, आपने माफी नहीं मांगी। आपको जब गालियां पड़ी ना, तब आपने देखा कि भाई यहाँ पे हवाओं का रुख बदल गया है, ठीक है, यहाँ पे भर भर करके आपको गालियां मिल रही हैं, लोग आपको एकदम जैसे बोलते हैं ना मीठी छुरी वाली ननद का दर्जा खिताब दे दिए हैं, तब आपने जाकर के उनसे समझौता समारोह किया। उससे पहले आपको होश नहीं आया था। हो सकता है आप बहुत इनोसेंट हैं, हो सकता है आप बहुत भोली हैं, हो सकता है आप बहुत प्यारी हो, इसमें नो डाउट, लेकिन ये कहना कि भाई साहब जानबूझ के नहीं हुआ, नहीं, आपका इंटेंशन भी वही था जो उग्रवादी ननद का था, पर उनका तरीका अलग था। उनके तरीके जो है वो एरोगेंट टाइप के थे, मतलब थोड़े अग्रेसिव टाइप के थे। आपके जो है ना वो मीठी छुरी वाले थे, पर जूते भिगो करके तो आपने भी दिए हैं, भले आज आप सॉर्ट आउट कर लें। लेकिन एक बात कामिनी भौजी हम आपसे कहना चाहते हैं, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए, नहीं सॉरी गलत हो गया, गलत बात हमने कह दिया, ये तो इनके ऊपर जो है वो लागू होता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। समझ में आया? कामिनी भौजी अगर हर तरीके से आपको घेरा जाए और सारे लोग आप में कमियां निकाले, तो इतना इंसान को समझ जाना चाहिए कि भाई साहब हम गलत हैं तो गलत ही सही, पर अपन झुकेगा नहीं साला। ये वाला अगर आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाए ना, तो फिर दोबारा से आप ट्रोलिंग के शिकार ही ना हो। समझ में आया? एक होता है इंसान से अनजाने में गलती हो जाना। आप एक बात बताइए कामिनी भौजी, मेरा आपसे एक सवाल है कि इनका कहना है कि इन्होंने सारी चीजें सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन एक बात बताइए, इनको इतने दिन बाद होश आया, जबकि बैक टू बैक इनकी वीडियो आ रही थी चैनल पे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने चैनल से इस्तीफा ले लिया था कि उसके बाद उनकी वीडियो ही नहीं आई थी, उसके बाद सीधे आपके साथ वो माफीनामा वाली वीडियो आई थी। जब इंसान के बैक टू बैक वीडियो आ रहे हैं, मतलब वो कमेंट भी बराबर पढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कमेंट नहीं पढ़ रहा है। और कमेंट सेक्शन में आकर के ये पूछना मैंने गलत किया, सही किया, गलत किया। अगर मैं कह रही हूं कि गालियां कामिनी भौजी को पड़ रही होती ना, तो ये कभी ननद रानी क्लियर करने नहीं आती, सॉरी टू से। बस ऐसी मीठी छुरियों से जो है ना वो भी बच के रहना चाहिए। हो सकता है आप बहुत स्वभाव की अच्छी हो, पर भाई आपने जो किया है ना, ये मत कहिए कि आपको अपनी गलती का रियलाइज हुआ तो आप गई माफी मांगे। आपको गालियां पड़ी पब्लिक से, तब आप माफी मांगने गई हैं, ऐसे आप नहीं गई हैं, क्योंकि आप तब तक तो कमेंट और कम्युनिटी खेल रही थी। मतलब सारे लोगों को मिलकर के कामिनी भौजी को ही टारगेट करना है भाई। चलो कामिनी भौजी को कहते हैं कि चलो इनको भी साइड करते हैं, पर वो भाई मैंने तो नहीं लड़ते देखा उनको। मैंने बड़े भाई के आपको कभी लड़ते हुए नहीं देखा कि वो औरतों की तरह आकर के झै करके लड़ रहे हो। उनके भी आंखों में आंसू आता होगा बहन, उनको बुरा नहीं लगता होगा? डेफिनेटली लगता होगा। जलन, क्रोध, ईर्ष्या ये इंसान का मतलब इंसानी स्वभाव होता है, जो ऊपर से ही आता है। अगर इंसान के अंदर जलन, नफरत, ईर्ष्या ये सब ना हो, तो इंसान भैया नर नहीं, फिर तो वो नारायण ही बन जाए, ठीक है। और ये जो आप लोग आकर के इतना सारा कह रही है ना, अरे बाप रे सब सॉर्ट आउट हो गया, हम लोग मिलन समारोह कर लिए, मतलब एकदम आओ बहन गले मिलो, ईद मुबारक। जी नहीं, ये ईद मुबारक नहीं है ये पब्लिक की गालियां हैं। अगर पब्लिक कामिनी भौजी को गालियां पड़ रही होती और कामिनी भौजी को बोला जाता कि कामिनी ही खराब है, अजीत ही खराब है, तो आज ये समझौता समारोह होता ही नहीं गाइस, होता ही नहीं। क्योंकि इनका कहना है मैं अब जो भी बोलूंगी तोल मोल करके बोलूंगी। भाई तोल मोल करके बोलना अलग बात होता है, लेकिन कोई चीज बोल देना और पब्लिक में उसका रायता फैल जाना और फिर इसके बाद उस पर कोई एक्शन न लेना, इसको बोला जाता है कि भाई आप पब्लिक का रुख देखना चाहती थी।
जैसे चुनाव होता है ना, तो पहले पब्लिक का रुख देखा जाता है कि किसको वोट कितना ज्यादा मिलेगा, किसकी जो है वो ज्यादा पब्लिक में डिमांड है। फिर इंसान उस हिसाब से जो है ना वो लगाता है कि भाई इसकी ज्यादा मांग है, मतलब इसकी सरकार बनेगी। सेम वही चीज आप लोगों ने करा। मेरी नजर में आप भी हैं, लेकिन आप मीठी छुरी टाइप की हैं बहन जी, समझ में आया? तो हर टाइम बड़े को टारगेट करना ये गलत है। हर टाइम बड़ा नहीं गलत हो सकता, भौजाइयां गलत हो सकती है पर भाई कभी गलत नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अपने खून होते हैं। समझ में आया? भौजाई जो है वो आती हैं अपनी बातों को क्लियर करने, भाई नहीं आता है, पर भाई का भी दिल दुखता है। कभी आप लोगों को अजीत भाई की नजरों में अजीत भाई के साइड में खड़े होकर के देखना ना, उनको भी चीजें बुरी लगती हैं। समझ में आया? तो आकर के किसी को भी गालियां पड़वा देना, भाई साहब माफ करिए ऐसी बहनों से। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे एक गाना याद आ रहा है, जाते जाते गाना चाहेंगे चलिए नहीं गाएंगे, बुरा लग जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।